नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी भर्ती 2026 के बारे में। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल हमारे को देखने को मिलेंगे, कितने सवाल अगर सही कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी देखिए कौन से 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके। तो ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो जाकर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीईटी 2026 स्मार्ट तैयारी की अचूक रणनीति बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और यहां पर 15 विषयों का जो डर है वो खत्म होने वाला है। 4 सब्जेक्ट से 40% पार करने का मास्टर प्लान बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा का संपूर्ण विश्लेषण और आसान भाषा में सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए असली मुकाबला किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको फॉर्म की संख्या से नहीं डरना है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपका कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो। देखिए यहां पर जो ये दिख रहा है, कुल अनुमानित उम्मीदवार जो परीक्षा में बैठेंगे लगभग 20 लाख। देखिए यहां पर ये संख्या। अब इसमें आप देखोगे पहली बार एग्जाम देने वाले भी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ओमार भरने का यहां पर नॉलेज नहीं है, कुछ स्टूडेंट घर वालों के दबाव से यहां पर भर देते हैं, कुछ बिना तैयारी के यहां पर एग्जाम में बैठते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट की वजह से ये 20 लाख की भीड़ हो जाती है। लेकिन इसमें सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम है, गंभीर छात्र जिन्होंने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी है वो बहुत कम है। ठीक है, अभी देखिए समय बहुत कम है, आपके पास केवल 150 से 170 दिन शेष रहे हैं। ये चीज आप मान के चलिएगा। अंतिम 1 महीने में सीईटी पास करना असंभव है, आज से ही शुरुआत आपको करना होगा। ठीक है, अभी देखिए परीक्षा का पैटर्न आपको सबसे पहले समझना होगा, ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए इसमें टोटल आपके 150 सवाल रहेंगे, लेकिन आपको 150 के 150 नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कितने सवाल करना है ताकि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए। कुल अंक आपके 300 है, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। समय आपका इसमें 3 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर पर आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। 5वां गोला, पेपर बहुत कठिन होगा। यदि आप कोई पर्सन छोड़ रहे हैं तो 5वां गोला भरना यहां पर अनिवार्य है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये तो कुछ पात्रता और इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें देख सकते हैं ये आपका फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, जून के मध्य से। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और सीईटी 10+2 लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर, इसमें फॉर्म शुरू होगा जुलाई में और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट शर्त वगैरह देखिए। 10+2 के लिए जन्म 1 जनवरी 2009 से पहले का होना चाहिए। 2 जनवरी वाले भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से देख ले। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज यहां पर दिमाग लगाइएगा, 15 विषयों का जो भ्रम है वर्सेज स्मार्ट तैयारी। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए एक स्टूडेंट ये होता है कि वो 15 के 15 विषय पढ़ता है, एक स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है, वो 4 कोर सब्जेक्ट वो पढ़ता है। तो देखिए फर्क क्या है। तो देखिए मान लीजिए एक जो 15 सब्जेक्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो देखिए मैं 15 के 15 विषयों को समान समय दूंगा। ठीक है, परिणाम क्या निकलेगा, कंफ्यूजन रहेगा, डर और अधूरा सिलेबस रहेगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर दे भी देते हो तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक लड़का तो यह है। अब एक स्टूडेंट मान लो वो है कि जो 4 कोर सब्जेक्ट पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेता है। देखिए मैं केवल 4 से 5 मुख्य विषयों को अपनी ताकत बनाऊंगा। परिणाम क्या निकलेगा, कम समय में 100+ प्रश्नों पर मजबूत पकड़ बनेगी। ठीक है, ये रियल बात है, अभी मैं बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी देखिए सिलेक्शन दिलाने वाले मुख्य विषय, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। तो देखिए राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर और रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए राजस्थान जीके के अंदर आपको हिस्ट्री, कला संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था 35% बनेंगे, लगभग 70 अंक यहां पर होंगे। ठीक है, इंडिया जीके में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमी लगभग 35% और 70 अंक इससे। हिंदी, तो हिंदी देखिए आपको हिंदी रटने और समझने पर जोर दे, यानी रटने पर और समझना। इसके बाद टोटल लगभग 11% है, 22 अंक इसके बनेंगे। करंट अफेयर और रीजनिंग, नियमित अभ्यास और मासिक करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा, 20% इसके होंगे। ठीक है, तो इन विषयों को मिलाकर ही आप आसानी से लगभग 100 प्रश्नों को के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए आगे किन विषयों से डरे नहीं। तो देखिए
स्मार्ट तरीके से आपको हैंडल करना है। यहां पर अगर आप देखोगे गणित और इंग्लिश, यदि ये विषय आपके कमजोर है तो टेंशन न ले, इन्हें अभी छोड़कर मुख्य विषयों पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि यदि अगर आप देखोगे पटवारी और वीडियो के लिए 1 साल का समय मिलेगा, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें, बेसिक स्कूल स्तर की साइंस रहेगी। मानव रोग अमलसार पूछी जाती है, आपका पूर्व ज्ञान काम आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर तो सिर्फ पिछले वर्षों के प्रश्न जैसे PYQs है ये आपको हल करना है, ठीक है, आपका कंप्यूटर का काम बन जाएगा। अभी आपके लिए टिप क्या है, एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड विकल्प हटाने की विधि से आप बिना गहराई से पढ़े भी कुछ प्रश्न सही कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम में कोई सवाल रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, अब उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको यहां पर जैसे मोटरसाइकिल की कोई चाल पूछ ली, जैसे मैथ का सवाल है कि भाई मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या है, ठीक है, तो इसमें एक आपको दे दी कि भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 30 किलोमीटर, एक 40 किलोमीटर, एक आपको दे दिया 800 किलोमीटर, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तो आराम से हट जाएगा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल की चाल नहीं हो सकती, ये आपके प्लेन की चाल होगी। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन रहेंगे, इनमें आप आराम से क्वेश्चन को गेस कर सकते हो, ठीक है, तो ये तरीका है। अब देखिए सेफ स्कोर का गणित, तो देखिए टारगेट स्कोर में आपको बता देता हूं, 100% अटेम्प्ट किए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 100% अटेम्प्ट किए, 25% गलत हो गई, ठीक है, 75% सही बचे और 150 अंक इसके होते हैं, ठीक है, 75 × 2, ठीक है। अब देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग की कटौती कितनी हुई, लगभग 16 अंक माइनस कर दीजिए, यानी आपका फाइनल स्कोर 134 प्लस अंक यहां पर हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, 50 कठिन प्रश्नों को छोड़ना ही बुद्धिमानी है, यह ध्यान रखना। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर यूपीएससी लेवल के पैटर्न पर आ रहे हैं, तो यह चीज ध्यान में रखना है। बस आपको उतने ही सवाल करना है। देखिए बहुत सवाल, यानी पेपर इसी प्रकार से सेट किया जाता है कि शुरू में थोड़े सवाल इजी रहेंगे, बाद में बीच में कुछ सवाल ऐसे डिफिकल्ट डाल दिए जाएंगे जो आपके समय को बर्बाद करेंगे, ठीक है, तो उनको आपको स्क्रिप्ट करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये टारगेट सेट कर लीजिएगा। अब देखिए सफलता के लिए अंतिम मंत्र मैं आपको बता देता हूं, तो देखिए पहला मंत्र यही है कि आज से ही शुरू करें। क्या करना है, एक एक दिन कम हो रहा है, फॉर्म आने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काम कीजिए। इसके बाद में दूसरा तरीका है रटने और समझने का संतुलन है, यानी हिंदी जैसी चीजें आपको रटना है, जीके के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसके बाद में तीसरा काम क्या करना है, PYQ, कंप्यूटर और साइंस के लिए पुराने PYQ जरूर देखना है, पुरानी जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जो बिल्कुल नहीं आता उसमें 5वां गोला भरे और आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये काम करना है। आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। आप बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को क्लियर किए और अपने जो सपने हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके साथ वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कमेंट कर देना, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।